अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की डेली फोरकास्टिंग जो कि होगी 10th ऑफ दिसंबर 2024 ट्यूसडे के लिए। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अपकमिंग डे में गोल्ड में एक जो है वो मेजर ट्रेंड क्या रहने वाला है और फर्दर कौन कौन से वो हैं जो एरियाज होंगे जहां से हम बाइंग और सेलिंग करके मार्केट से एक हैंडसम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है वो ले सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीवियस एनालिसिस के ऊपर अगर तो डिस्कशन करें तो मैंने बहुत ही क्लियरली जो है वो अपने एनालिसिस में बताई थी ये चीज़ कि जो हमारे पास 41 से 46 का ये जो एरिया है ये हमारे पास एक ट्रेंड डिसीजनल एरिया होगा। इस एरिया के ब्रेकआउट के बाद हमें जो है वो 60 और 60 के बाद हमारे पास 26 76 तक हमें जो है 75 तक प्राइजेस जो हैं वो जाते हुए नज़र आएंगी। ठीक है, तो एज इट इज़ ही मार्केट ने हमें उस एरिया का ब्रेकआउट दिया है और फर्दर हमारे पास जो है वो प्राइजेस बुलिश जाते हुए हमें नज़र आई है। तो फॉर द अपकमिंग डे हम गोल्ड के अंदर जो है वो अब से बायर है टोटली 2700 तक के लिए। ठीक है, जैसे कि हमने वीकली एनालिसिस में डिस्कस किया था, उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं। मार्केट के अंदर सबसे पहले तो बाइंग के कुछ एरियाज फाइंड कर लेते हैं क्योंकि सेलिंग को हम अब इतनी खास जो है वो प्रेफरेंस नहीं देंगे। M15 के टाइम फ्रेम के ऊपर जो हमारे पास अच्छा एक डिमांड का जोन निकल रहा है वो ये एक इतना एरिया हमारे पास यहाँ पर निकल कर आ रहा है। ठीक है, ये जो हमारे पास इतना एरिया है वो है 54 से लेकर 58.500 का एरिया। ठीक है, ये तकरीबन लाइक अराउंड 35 पिप्स का हमारा एरिया है। इसके अलावा अगर तो हम इस एक बुलिश मूव का जो है वो एक रिट्रेसमेंट्स को फाइंड करें तो 50% हमारा यहाँ पे बन रहा है, 79% हमारा इसी एक एरिया के साथ अलाइन हो रहा है। और मैं एक और बात बताता चलूँ कि जो हमारे पास ये एक इतना एरिया भी आ रहा है 2646 से लेके 2641 का एरिया, ये जो इतना बिग एरिया है यहाँ से ही हमें जो है वो दोबारा एक बुलिश की कॉन्टिन्यूशन मिलेगी बहुत ही बेहतरीन, अगर तो इन केस मार्केट इस एरिया में दोबारा आती है तो। वरना उससे पहले हमारे पास ये भी एक डिमांड जोन अवेलेबल है। उसके अलावा भी हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से जो है वो डिमांड के जोन मार्केट में हमें बनते हुए नज़र आ सकते हैं। ठीक है, इस एरिया के अलावा एक हमारे पास ये भी M5 का होगा, ये एक डिमांड जोन बिल्कुल M5 के अकॉर्डिंग ये भी हमारे पास एक डिमांड जोन यहाँ पर भी एक अच्छा पड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो ये वाला एरिया ये जो है वो है 2640 से लेके 43 का एरिया, तकरीबन 20 पिप्स का एरिया। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास एक डिमांड जोन अवेलेबल है 2646 से लेके 2648 का एरिया। ठीक है, और फर्दर इसके बाद हमारे पास ऊपर एक टॉप पे डिमांड जोन अवेलेबल है 2654 से लेके 2658 का एरिया। ठीक है, अगर तो आप लोगों ने मेरा वीकली एनालिसिस नहीं देखा हुआ तो यूट्यूब पे जाके या फिर टिकटॉक पे ही प्रीवियसली जो है वो पहले वीकली एनालिसिस देख लें। उसके अंदर हमने ये सारी डिस्कशन की थी कि मार्केट जो है वो किस तरह से रिएक्शन दे के सारा अपना एक मूव जो है वो जनरेट कर सकती है। ठीक है, इसके अलावा भी M5 के ऊपर और अगर तो देखें तो यही हमारे पास बेस्ट है। उसके अलावा भी हमारे पास एक इतना एरिया अवेलेबल है जहाँ से हमें दोबारा से मार्केट में जो है वो एक डिमांड देखने को मिल सकती है। ये जो एरिया हुआ है 2662 से लेकर 2665 का एरिया। ठीक है, ये तकरीबन 62-63 से है, 20 पिप्स का ये एरिया तकरीबन। ठीक है, इसके अलावा अगर तो मैं सेलिंग की बात करूं तो सेलिंग का हम एरिया जो है वो एक तो हमारे पास ये एक इतना एरिया निकल रहा है, यहाँ से ऑलरेडी मार्केट जो है वो हमें मूव दे के जा चुकी है। अब बट स्टिल हम इस एरिया को एज अ सप्लाई जोन रख सकते हैं जब तक इस एरिया का हमें प्रॉपर एक ब्रेकआउट जो है वो नहीं मिल जाता। इसको इतना एरिया कर लेते हैं, ये ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। अच्छा, ये जो एरिया है वो है 2673 से लेकर 2674 का एरिया। ठीक है, 10 पिप्स का हमारा ये एरिया। इसके अलावा यहाँ से हम सेलिंग यहीं से देखेंगे कि स्टिल हमारा ये एरिया होल्ड है। ये जो एरिया है वो है 2675 से लेके 2679 का एरिया। ठीक है, अराउंड लाइक आपका 35 पिप्स का एरिया। यहाँ से फिर हमें मजीद जो है वो मार्केट के अंदर सेल मूव मिलता हुआ नज़र आ सकता है। और अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस जो हमने वीकली में किए थे, मार्केट हमें बुलिश का मूव देगी अगर इसका ब्रेकआउट हुआ यहाँ से। उसके बाद फर्दर मार्केट जो है हमें कंटिन्यूशन देते हुए 2700 तक जाएगी। तो उसी एक चीज़ के ऊपर कंटिन्यू करते हुए, क्योंकि आज भी पूरा मार्केट में बाइंग ही रही है, तो इंशाल्लाह ताला फॉर द अपकमिंग डे आफ्टर द रिट्रेसमेंट हम सेम मूव ही मार्केट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट हमें दोबारा से ही बाय साइड की तरफ जाते हुए नज़र आएगी। ठीक है, तो ड्रॉप करती है मार्केट इन एरिया से जो है हम दोबारा से बाइंग को ही जो है वो प्रेफर करेंगे। और सेलिंग के लिए सिर्फ एक ये एरिया और इसके ऊपर वाला जो है वो एरिया के साथ हम जाएंगे। और इसके अलावा अगर तो मैं बात करूँ न्यूज़ के ऊपर, कल के दिन हमारे पास जो न्यूज़ हैं वो कोई भी इतनी खास नहीं है। जैसे कि हमने वीकली एनालिसिस में भी देखा था कि हमारे पास CPI की जो है वो मेजर हमारे पास न्यूज़ है जो कि आई थिंक सो कि वेडनेसडे वाले दिन आ रही है। तो कल हमारे पास ट्यूसडे है, ट्यूसडे वाले दिन हमारे पास कोई भी जो है वो न्यूज़ हमें नहीं दिखने वाली। ठीक है, तो फर्दर मार्केट इस एरिया का ब्रेकआउट करती है अगर तो 75 का, तो फिर फर्दर हमें 2692 से लेकर 2697 तक मार्केट जाते हुए नज़र आ सकती है। ठीक है,
तब तक के लिए हमारे पास ये जो एरियाज़ हैं ये बॉटम पे बाइंग के जोन्स हैं, यहाँ से हम बाइंग देखेंगे, ठीक है। और फर्दर ऊपर से जो है वो हम दो एरिया जो हमने डिस्कस किए, दिस वन एंड दिस वन, 2673 से लेके 74 का एरिया फॉर द सेलिंग एंड आफ्टर दैट द एरिया ऑफ 75 टू 79, ठीक है। तो ये था आज का हमारा जो डेली फोरकास्ट। गोल्ड बुलिश है, जिन एरियाज बाइंग के निकालने हैं यहाँ से हम जो है वो बाइंग को प्रेफर करेंगे। इन एरियाज के ब्रेकआउट के बाद फिर हम देखेंगे फर्दर मार्केट के अंदर क्या एक सिनेरियो जो है वो बिल्डअप हो सकता है, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने डेली फोरकास्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।